When an automobile moving with a speed of 36 km per hour reaches an upward inclined road of angle 30 degree, its engine is switched off. If the coefficient of friction involved is 0.1, how much distance will the automobile move before coming to rest? Take g equal to 10 meter per second square. और हमसे कह रहा है कि देखिए ये एक इंक्लाइन है, ठीक है। यहां पर इस इंक्लाइन का जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक है। यहां पर एक ऑटोमोबाइल ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, एक कार, ऐसे एक कार है ऊपर की तरफ चढ़ रही है। तो देखिए यहां पर एक कार है वो ऊपर की तरफ चढ़ रही है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। तो कहता है कि इस कार की जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। यहां पर दी हुई वेलोसिटी देखिए 36 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ इसके टायर्स और सरफेस के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज म्यू इज इक्वल टू 0.1। जब भी किसी व्हीकल का इंजन हम स्टॉप कर देते हैं तब वो इंजन के स्टॉप होने के बाद भी कुछ देर तक वो आगे की तरफ जाता रहता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से वो स्टॉप हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। तो बिल्कुल वही केस कह रहा है कि जब इस इंक्लाइन पर चढ़ रही थी उस दौरान उसने उस 36 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड थी उस पर उसने इंजन को स्टॉप कर दिया। इंजन को स्टॉप करने पर वो कितनी दूर तक आगे जाती है और तब रेस्ट में आई। तो हमें ये फाइंड आउट करना है यहाँ पर। लेट द मास ऑफ कार बी m, ठीक है। तो अब देखिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस इस कार पर काम कर रहे हैं। तो एक तो फोर्स mg हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा, mg। ये सरफेस, ये जो सरफेस है इस कार पर एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाएगा। तो ये रहा नॉर्मल रिएक्शन R, ठीक है। इस mg को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। एक कंपोनेंट हो गया ये और एक कंपोनेंट हो गया ये, ठीक है। यहां पर हमें पता है कि जो ये एंगल है वही ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये वाला कंपोनेंट हो गया mg sin 30 और ये वाला एंगल हो गया mg cos 30, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू mg cos 30, ठीक है। जब कार के इंजन को स्टॉप कर दिया गया उसके बाद भी कार कुछ दूरी तक भागती चली जाएगी, ठीक है। सो लेट्स से उस दौरान एक फोर्स लगा F ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, जब फोर्स F ऊपर की तरफ लगा तो फ्रिक्शन डेफिनेटली नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। mg sin 30 एंड F दोनों मिलकर के इस कार को नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, ठीक है। mg sin 30 फ्रिक्शन नहीं है, आप ये बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा कि mg sin 30 फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन अलग है, mg sin 30 जो है वो mg का कंपोनेंट है, वो फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन किसके ऑपोजिट होगा? फ्रिक्शन जो ये हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऊपर की तरफ इसकी वजह से होगा। हम फोर्स को F को इक्वेट कर सकते हैं F प्लस mg sin 30 से, क्योंकि यही दोनों फोर्सेस हैं जो F के धीरे धीरे F को खत्म कर देंगे और गाड़ी को नीचे खींचने लगेंगे, ठीक है। यहां पर F को लिख सकते हैं m इंटू ए इज इक्वल टू, F को हम क्या लिख सकते हैं? F को हम लिख सकते हैं, देखिए F इज इक्वल टू म्यू R होता है, तो F को हम लिख देते हैं म्यू R प्लस mg sin 30, ठीक है। ma इज इक्वल टू म्यू R, देखिए R है mg cos 30, तो mg cos 30 प्लस mg sin 30, ma इज इक्वल टू, इस पूरे में से mg को कॉमन ले लेते हैं तो mg म्यू cos 30 प्लस sin 30, ma इज इक्वल टू mg, अब देखिए यहां पर m से m कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू g म्यू दैट इज 0.1 cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। यहां पर g की वैल्यू पुट कर देते हैं 9.8, 0.1 √3/2 को हम लिख सकते हैं 0.866, 1/2 को 0.5। यहां पर जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं देन एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 5.866, तो एक्सेलरेशन यहां आता है 5.866 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन निकला है एक्चुअली में ये रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन क्यों है रिटार्डेशन, इस बात को समझिए। देखिए जैसे ही इंजन बंद हो जाएगा गाड़ी आगे की तरफ कुछ देर रन करेगी और फिर उसकी स्पीड कम होते होते जीरो हो जाएगी, वो रेस्ट में आ जाएगी। तो ये काम कौन करता है, ये काम करता है नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है, दैट इज व्हाई दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है कि भाई जब ये रुकते 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 रुकेगी तब ये कितना डिस्टेंस यहाँ पर कवर अप कर लेगी, ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ चूंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो यहाँ पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी u कितनी हो गई, u है हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। तो इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 36 इंटू 5/18, 18 टू ज़ा 36, 2 5 ज़ा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद ये रेस्ट में आ गई, देन v इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दैट वुड बी 5.866 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर हमको डिस्टेंस निकालना है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। v की वैल्यू 0, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इज इक्वल टू u दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 2। देखिए जो हमारे पास एक्सेलरेशन था वो नेगेटिव था, डिसेलरेशन था, दैट इज वाई उसको हम माइनस कर लेंगे, माइनस 5.866 इंटू एस। तो 0 का स्क्वायर दैट इज 0, 10 का स्क्वायर दैट इज 100, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 5.866 से करते हैं, देन इट वुड बी 11.73 इंटू एस। 100 की साइड चेंज कर देते हैं, देन इट बिकम्स माइनस 11.73, एस इज इक्वल टू माइनस 100, माइनस से माइनस कैंसिल, एस इज इक्वल टू 100 अपॉन 11.73, देन जो डिस्टेंस है that comes out to be 8.52 मीटर। सो कार रेस्ट में आने से पहले 8.52 मीटर का डिस्टेंस कवर अप करेगी। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।